दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है, और वो है धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ है यही मायने रखता है। जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, सब कर्मों का ही होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इसी से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति होती है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका हुनर है। तुम सबसे ऊंचा करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीत गया, तो उसे आज याद करके आज का दिन भी कभी व्यर्थ मत करना। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी होती है। आप केवल महान बनने के बारे में सोच रहे हो तो आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। महान बनने के लिए सर्वप्रथम आपको शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत का बस एक ही तरीका है, सोचना छोड़ो और उस काम पर लग जाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। मंजिल एक अति सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाने के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते। इसलिए इस विचित्र दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तो आम और साधारण लोग भी इतिहास रच सकते हैं। ऐसी मंजिल का सफर तय करो जहाँ आप खड़े हो तो सभी को दिख सको, लेकिन शर्त ये है कि आपको नंबर 1 पर होने के लिए सबसे अलग होना होगा। गुजरे कल से आज को जीना सीखो, और आज के जीने की आशा के लिए आज को बेहतर बनाओ। खुद पर जितना विश्वास करते हो, उससे अधिक उस ईश्वर पर भी विश्वास रखना। वो तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। खुशी सफलता की चाबी है। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, खुशी पाने के लिए ही तो करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना भी काफी मुश्किल है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह एक खुश मिजाज इंसान बने। खुश रहना जीवन का चरम पहल नहीं है, ये तो जीवन की बुनियाद का पहलू है। अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन में जीते हैं, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी कहे, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विशेषता देते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं,
लेकिन हकीकत यही है कि जब तक कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, इसीलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो या फिर सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं खुश रहने की इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तब आप यूं ही खुश थे, ये आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके ही भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंतम अनुभव बना सकते हो। आज हम इतनी जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे वो जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वो आपका कभी गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वही आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखोगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक अंश बचा कर रखा था। वो तो ये कहेंगे कि ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में मुस्कुरा तक नहीं सका, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हिम्मत से चलते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ ही जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाते तो उस समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं जो हमें और भी ज्यादा कमजोर बना देते हैं, क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। इस समय के दौरान कुछ बातें ऐसी भी होती है कि इनको यदि हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। यदि परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते ही रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो दोगे, क्योंकि कल कभी भी आने वाला नहीं है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि यदि आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिल ही जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता केवल हिम्मत देखती है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चलकर आ ही जाती है। तो जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है और ये पूरी दुनिया पर कायम भी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे, अगर खुद को नहीं संभाला तो आप बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है, समय के साथ बदलती ही जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो असफलता आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी गलतियां भी अस्थायी ही होती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।